मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कैपिटल बजटिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए कौन सा एग्ज़ाम है। एक 10 लाख की लागत वाली परियोजना का जीवन 10 वर्ष है, यानी कि 10 वर्ष दे रखा है। प्रेजेंट कॉस्टिंग कितनी है 10 लाख और उसका लाइफ टाइम कितना है 10 वर्ष का, यानी 10 ईयर्स का। जिसके बाद उसका अवशेष मूल्य 1 लाख, यानी स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा है 1 लाख, राइट। फर्म की कट ऑफ दर यानी डिस्काउंट रेट दे रखी है 12%। परियोजना से कर बाद वार्षिक लाभ 1 लाख रुपए प्राप्त होने की आशा है, यानी कि टैक्स के बाद जो अमाउंट दे रखा है प्रॉफिट का वो कितना है 1 लाख, राइट। उसके बाद में डेप्रिसिएशन का मेथड दे रखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है। 12% वार्षिक दर से 1 रुपया। देखिए यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट रेट है वो 12% का 10 ईयर्स का निकाल के दे रखा है 5.65, यानी कि ये क्या कह रहा है कि 12% से जो हम पर डे पर ईयर निकाल रहे थे उसको क्या किया है उन्होंने ऐड कर कितने ईयर तक 10 वर्ष तक जो हम कह सकते हैं 10 ईयर्स तक जो ऐड करके वो कितना बन रहा है 5.65, राइट। उसके बाद में 10वें वर्ष के अंत में प्राप्त 1 रुपये का यानी एक वैल्यू दे रखा है 0.322 रुपीज़, ठीक है। और परियोजना का आपको क्या निकालना है एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्या हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो भी बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार इसको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हम इसको करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नोट बनाते हैं, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा दे रखा है एनुअल क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स वाला। एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा था क्वेश्चन में 1 लाख, राइट। 1 लाख हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा, ऐड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल 10 लाख दे रखा है, ठीक है। माइनस कर देंगे 1 लाख का स्क्रैप वैल्यू, माइनस क्या करेंगे 1 लाख स्क्रैप वैल्यू, और अपॉन क्या करेंगे इसका लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम कितना है 10 ईयर, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। और इसे निकालने के बाद हमारे पास आता है 90,000। कहाँ से आया, 10 लाख में से 1 लाख जाएगा, कितना हो गया 9 लाख, यानी 9 लाख। 9 लाख को डिवाइड करना है आपको 10 से, यानी 10 से, तो कितना हो जाएगा 90,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको वह 1 लाख में से 90,000 हम करेंगे। उसके बाद में हम इसको ऐड करने के बाद में कितना आएगा 1,90,000, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन वाला, राइट। तो अब हम इसे आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं। चलिए ये तो आ चुका है, चलिए हम लिखते हैं आगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ये पहले हमने इसका निकाल दिया। ये क्या है आपका कैश इनफ्लो है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इन फ्लो, ठीक है, ऑफ 1,90,000। 1,90,000 का हमने अभी किताब में बिल्कुल क्वेश्चन में बहुत आसान से दे रखा है। 10 ईयर्स की रेट दे रखी है एट द आपकी कौन सी दे रखी है, एट द पीवी फैक्टर रेट दे रखी है। पीवी फैक्टर ऑफ रेट कितनी दे रखी थी 5.65, बिल्कुल इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,90,000 को। देखिए इसका मतलब क्या होगा 5.65,
अगर ये नहीं दे रखी होती तो हम क्या करते, कैश इनफ्लो का 12% का पूरा हम इसको 1 ईयर की डिस्काउंट रेट निकालते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 10 ईयर्स तक आपकी डिस्काउंट रेट को प्लस करके दे दिया। यानी मैंने आपको एनालिटिकल टेबल बताई थी, उसी में ये 12% का 10 ईयर में दे रखा है, तो 5.65। तो बिल्कुल यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास में आता है 1073,500, यानी कि 10,73,500। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखनी है, जब भी आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखा हो, और हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमें उस 1 लाख को मल्टीप्लाई करना होगा उसकी डिस्काउंट रेट से। 10 ईयर्स की जो सबसे लास्ट डिस्काउंट रेट दे रखी थी, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, आपको क्या दे रखा था, 0.322। तो ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्या है कि जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो और हमें कैलकुलेशन करनी है प्रेजेंट वैल्यू की, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा था, स्क्रैप वैल्यू हमें ऑफ द रेट दे रखा था 1 लाख, राइट, 1 लाख का स्क्रैप वैल्यू दे रखा था। और इसके लिए 10 ईयर्स के जो फैक्टर रेट है, हम कह सकते हैं 1 साल की वो कितनी दे रखी थी, इसकी रेट दे रखी थी हमें, हम लिख सकते हैं इसके लिए एट द एंड ऑफ 10th ईयर, यानी जो सबसे लास्ट साल होगा ना, जैसे अगर 12 साल होते तो 12 साल की जो रेट दे रखी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 ईयर्स दे रखा है तो 10 ईयर्स की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ द पीवी फैक्टर ऑफ रेट 0.322। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 लाख लिखा हमने, इसकी रेट लिखी 0.322 और यहाँ हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 32,200। कितना आ जाएगा, 32,000। इसको ऐड कर दीजिए इसके साथ में, तो ये कितना आएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 11,05,700। ठीक है, अब देखिए, अब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या हम डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, तो चलिए ये कितना दे रखा है, 11,05,700 माइनस हमारा कितना था, 10 लाख दे रखा था। ठीक है ना, तो 10 लाख हमने इसको लैप्स कर दिया, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,05,700 का। तो आंसर क्या आ रहा है, 1,05,700। तो सिंपल सी बात है, अब आपको ये पूछा गया था क्या आप इसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो सिंपल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कितना है 10 लाख का, और आपको मिल कितना रहा है, आपकी कैश वैल्यू प्रेजेंट की वो है 11,05,700। तो हमारा पीवी वैल्यू वैसे ही ज़्यादा आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आता तो हम इसको स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि हमारा पीवी वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट इट। ठीक है, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है आपके। ओके, चलिए आज हम एक क्वेश्चन और हम रीड कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्न प्रस्तावों की लाभदायकता, यानी आपको इतना सारा एक फॉर्म दे रखा है बहुत सारा प्रॉफिटेबल के लिए, तो उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए पे बैक पीरियड निकालना है, यानी कि आपको पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन, ARR की कैलकुलेशन और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। ध्यान रखिएगा, इंडेक्स पूछ रहा है ना कि NPV, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड पूछ रहा है। इंडेक्स को पीछे से एक टिक कर दीजिएगा, इंडेक्स मेथड पूछ रहा है, और आपको जो रेट दे रखी है वो क्या दे रखी है, 10% दे रखी है। दे रखा है प्रोजेक्ट ABCDE 5 प्रोजेक्ट दे रखे हैं। इनिशियल कैपिटल दे रखी है 50,000, 6,000, 24,000, 40,000 और 80,000।
एनुअल कैश इन फ्लो दे रखा है आपको 6,000, 2,000, 4,000, 8,000 और 16,000। लाइफ इन द ईयर दे रखा है आपको, ये सारे डिफरेंट लाइन दे रखी है, ठीक है। अब और आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है कि निम्न प्रस्तावों की लाभदायकता का निम्न विधियों द्वारा श्रेणियन की, यानी कि क्या करना है आपको यहाँ पे बिल्कुल रैंकिंग देनी है, इनको श्रेणी देनी है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होती है ना, वैसे आपको इसको रैंक देनी है। तो देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं पे बैक पीरियड। सबसे पहले पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए हम बिल्कुल इनकी 3 टेबल बनाकर इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहला हम करेंगे रैंकिंग अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड का, पे बैक पीरियड की रैंकिंग हम निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम लिखना है, देन सेकंड इज़ इनिशियल कैपिटल का, थर्ड इज़ एनुअल कैश इन फ्लो का, राइट, और फोर्थ हमारा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगाकर, और लास्ट हमने इसको रैंक देनी है। तो देन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट का, राइट, प्रोजेक्ट लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो कॉस्ट है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ लिखेंगे हम कैश इन फ्लो, और यहाँ हमारा आ जाएगा पे बैक पीरियड, और यहाँ आ जाएगी हमारी रैंक, कि आप क्या रैंक दोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट कितना था, A, B, C, D और E। कॉस्ट कितनी दे रखी थी, फर्स्ट A की 50,000, 6,000, 24,000, 24 के बाद में 40,000, और एक का था आपका 80,000। कैश इन फ्लो दे रखा था 6,000, 2,000, 4,000, 8,000 और यहाँ था 10,000। कैलकुलेशन आपको पता है, फार्मूला क्या लगाता है हमारा, फार्मूला क्या लगता है, C/R का फार्मूला लगता है, C/R, ठीक है। तो ये पे बैक निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। C यानी C का मतलब होया कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, अगर आप और चाहें तो इसको आप लिख दीजिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। तो यहाँ हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि कॉलम 2 डिवाइडेड कॉलम 3, जिससे आपको पता रहेगा कि कॉलम जो 2 है यानी 50,000 को डिवाइड करें 6,000 से। क्लियर है आपको। तो हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख रहे हैं 8.33 ईयर्स। कहाँ से आया 8.33 ईयर्स, 50,000 डिवाइडेड बाय 6,000 यानी 50,000 बट्टा 6,000। तो ये हमारा ईयर आ चुका है। उसी तरह से सेकंड का निकालेंगे, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। थर्ड का निकालेंगे 6 ईयर्स। फोर्थ का निकालेंगे हमारा डी का, तो ये भी हो जाएगा 5 ईयर्स। और नेक्स्ट आपका 5 ईयर्स दे रखा है। रैंक निकाल दीजिए। सबसे पहला किसको मिलेगा, सबसे जो बड़ी रैंक है वो किसे मिलेगी, जो 3 ईयर्स है उसे फर्स्ट रैंक मिलेगी। सेकंड रैंक किसे मिलेगी, सेकंड रैंक देखेंगे कि अमाउंट क्या है, कितना टाइम से ज़्यादा आ रहा है और कितने कैश इन फ्लो को कर रहा है। तो हम सेकंड रैंक किसको दे देंगे, हम सेकंड, दोनों ही 5 ईयर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों के लिए कॉमन ही आ जाएगी सेकंड की, राइट। थर्ड किसको आ जाएगी, जो 6 है उसको थर्ड, और फोर्थ किससे आ जाएगी, इसे। तो ये हमने रैंक दे दी। रैंक किस बेस पे दी, फर्स्ट इसे क्यों मिला, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 3 ईयर्स है, सबसे कम टाइम पीरियड में ये हमको रिटर्न दे रहा है। फिर हमने सेकंड इन दोनों को क्यों दिया है, क्योंकि 5 ईयर और 5 ईयर दोनों का कॉमन है तो ये सेकंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 6 ईयर और उसके बाद में 8.3। जो पे बैक पीरियड होता है उसमें जो सबसे कम समय में हमें पैसा रिटर्न करता है उसकी रैंक के अकॉर्डिंग हमने रैंक निकाली है, राइट। चलिए सेकंड चीज़ है रैंकिंग अकॉर्डिंग टू ARR, यानी कि AR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हमें बस कॉलम बनाने पहले। तो सबसे पहला आपको पता है कौन सा कॉलम बनेगा, प्रोजेक्ट का कॉलम, ठीक है। सेकंड बनेगा इनिशियल कैपिटल का। थर्ड हमारा कॉलम बनेगा एवरेज कैपिटल का, राइट, क्योंकि हमें इसे एवरेज कैपिटल चाहिएगा। फोर्थ हमें चाहिएगा लाइफ टाइम द ईयर, लाइफ लिख देंगे यहाँ पे। फिफ्थ लिखेंगे हम एनुअल कैश इन फ्लो का, राइट। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन लैप्स करने वाला, एनुअल कैश इन फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। फिर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन,
और फिर हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ कैलकुलेशन और लास्ट में हम रैंक का। चलिए कॉलम के नेम लिख देते हैं। सबसे पहला कॉलम बनेगा प्रोजेक्ट का, सेकंड कॉलम बनेगा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का या कॉस्ट का, राइट। थर्ड कॉलम हमारा बनेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट या एवरेज कॉस्ट का। देखिए बिल्कुल पास में बना दिया ताकि आप आराम से एवरेज निकाल पाएँ। फिर ये हो जाएगा आपका लाइफ ऑफ द ईयर, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा हमारा कैश इन फ्लो का, ठीक है। कैश इन फ्लो के बाद में हम यहाँ लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन का, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन के बाद में हम लोग यहाँ लिखेंगे जो आपने एनुअल डेप्रिसिएशन लिखी, फिर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का मतलब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में, उसके बाद में वही आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और यहाँ हमारी रैंक का कॉलम, ठीक है। चलिए इसके कॉलम थोड़े बड़े कर देते हैं हम लोग आराम से। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इनको जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसे टेबल बना के इसलिए सॉल्व करना चाहिए ताकि हम इसे बिल्कुल क्लियर सॉल्व कर पाएँ। तो ये आपका कॉलम नंबर 1 था, ठीक है। अभी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग इस कॉलम के नेम लिख देंगे, कॉलम नंबर लिख देंगे ताकि एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम, 6, 7, 8 और 9th कॉलम, ठीक है। चलिए एवरेज का आपको फार्मूला पता होगा, एवरेज कैश इन फ्लो अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, राइट। आपको यहाँ इसका फार्मूला लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, फार्मूला आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद में एनुअल इनकम, एनुअल इनकम जो 7 कॉलम है यानी 7 कॉलम में उसमें हम लिख देंगे 5 - 6, क्योंकि जो ये कैश इन फ्लो होगा उसमें से अपन डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, वो 5.5 - 6 में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ जब आप फार्मूला लिख देंगे कि फार्मूला नहीं भी लिखें तो आप क्या करेंगे, जो 7 आया है यानी एवरेज जो इनकम आई है उसको डिवाइड कर देंगे, किससे करोगे, कॉलम नंबर कौन से करोगे, कॉलम नंबर 3 से एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट, और मल्टीप्लाई 100। चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। पहले आप प्रोजेक्ट के नाम लिख दीजिए, क्या क्या प्रोजेक्ट के नाम है, A, B, C, D और ये आपका E। इन्वेस्टमेंट आपको पता है कितना है, 56,000, 24,000, 40,000 और 80,000। एवरेज निकाल दीजिए, 50 स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 50,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, बट स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 तो यानी कि 25,000। इसको 6,000 अपॉन 2 तो 3,000। 24,000 को डिवाइड करना है 2 से तो आ जाएगा 12, 40 को 20, 80 को 40। लाइफ लिख दीजिए, यहाँ पे 10 ईयर्स था, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12। कैश इन फ्लो दे रखा था 6, 2,000, 4,000 और आपका दे रखा है साथ में 8,000, 10,000, राइट। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि जो कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, कॉस्ट माइनस क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, बट स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट अपॉन लाइफ टाइम। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो जाएगा, 5,000। उसी तरह से बिल्कुल 6,000 को डिवाइडेड बाय 5 से तो कितना हो जाएगा, 1,200। उसी तरह से आपको डेप्रिसिएशन इन तीनों प्रोजेक्ट का निकालना है, राइट। और ये आ जाएगा 6,667। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मतलब 5 - 6, ये कैश इन फ्लो आया। इस कैश इन फ्लो में से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, एवरेज वाला है इसलिए तो 1,000 निकालिए फटाफट। इसको 800, इसको आ जाएगा आपका 1,000, 4,000 और ये लास्ट में कितना आ जाएगा, 933।
आ गया ये आपका 5 माइनस 6। तो देखिए ये कॉलम कहाँ से आया, 5 माइनस 6 का, ठीक है, 5 माइनस ये 4 है, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे इसे, 1000, 7 कॉलम कौन सा है, ये वाला, 1000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज कितना कहाँ लिखा है, 25,000, तो कितना होगा 1000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 4%। सेकंड का आ जाएगा आपका 26.67%, थर्ड का आपका आ जाएगा 8.33%, नेक्स्ट आ जाएगा 20% और लास्ट में आ जाएगा 23.33%। यहाँ रैंक देनी है जो कि आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला होगा। तो फर्स्ट हम देंगे 26 वाले को, सेकंड देंगे हम 23, उसके बाद में थर्ड, इसको फोर्थ और लास्ट में चला जाएगा वो 5th रैंक। क्लियर है आपको। क्या किया हमने, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू ARR निकालने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट के नाम, इनिशियल ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख दिया, उसके पास में एवरेज इन्वेस्टमेंट इसलिए बनाए ताकि हम आराम से इन्वेस्टमेंट निकाल पाएँ। लाइफ हमने लिख दी, कैश इन फ्लो यहाँ पे लिख दिया जो क्वेश्चन में दे रखा है। डेप्रिसिएशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। 50,000 डिवाइडेड बाय 10, इसीलिए 5,000 आया। 6,000 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 1200। 24,000 डिवाइडेड बाय 8 तो 3,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 4,000 और 80,000 डिवाइडेड बाय 12 देन इज़ अ 6,667। यहाँ पे क्या किया कि जो एनुअल कैश इन फ्लो होता है उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं क्योंकि हमें ARR का एनुअल इनकम निकालनी है। तो 6,000 माइनस 5,000 1,000, 2,000 माइनस 1,200 तो ये कितना हो गया 800, फिर 4,000 माइनस 3,000 तो 1,000। इसी तरह से हमने सबको निकाल दिया। यहाँ पे एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला आपका क्या था, एवरेज इनकम आफ्टर T&D यानी टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, राइट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। और यहाँ हम क्या करते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई 100, तो ये फार्मूला था। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करना है। क्या किया, एवरेज इनकम कहाँ से आया, ये रहा 1,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट A का कितना है 25,000, ये रहा थर्ड कॉलम में, तो यहाँ लिख दिया 7 डिवाइडेड बाय 3 कॉलम, तो ये रहा 3 कॉलम एवरेज का और मल्टीप्लाई 100, देन इज द आंसर इज कम। तो ARR में हमें उसी आंसर को पहला रैंक देना है जो सबसे ज़्यादा हो, सबसे कम वाले को सबसे लास्ट वाली रैंक मिलेगी। इसी के साथ में हमें इसके साथ में एक और निकालना था, वो था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का हमें क्या निकालना होगा, उसके भी लिए हम एक टेबल बना देंगे जिससे हम क्लियर उसको समझा पाएँ और टेबल से ही आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाते हैं इसके लिए, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू रैंकिंग अकॉर्डिंग टू PI यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। देखिए क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है या PI करने के लिए कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलम बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो पहले आप देख लीजिएगा कि कौन सा बनाना है। तो सबसे पहले हमारा वही प्रोजेक्ट का कॉलम बनेगा, सेकंड बनेगा हम लोग सुविधा के अनुसार, देखिए कॉलम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइफ का बना देंगे, फिर बनाएंगे एनुअल कैश इन फ्लो का, राइट। उसके बाद में हम बनाएंगे PV फैक्टर, जो रेट दे रखी होगी उसको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसके बाद में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद में नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकाल देंगे और फिर रैंक का। तो चलिए कॉलम के नाम लिख दीजिए। सबसे पहले कॉलम का नाम आ जाएगा प्रोजेक्ट, सेकंड कॉलम का नाम आ जाएगा आपका लाइव इन अ ईयर, लाइव इन ईयर। थर्ड कॉलम का नाम हो जाएगा एनुअल कैश इन फ्लो, एनुअल कैश इन फ्लो। नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा PV फैक्टर एट 10%, PV फैक्टर एट 10%, क्योंकि रेट 10% दे रखी थी, राइट। उसके बाद में
पीवी फैक्टर टोटल कैश इन फ्लो, यानी कि जो हमारे पीवी फैक्टर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल कैश इन फ्लो। और नेक्स्ट हो जाएगा कॉलम हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, राइट। उसके बाद में नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, और यहाँ हमारा कॉलम हो जाएगा रैंक का। बिल्कुल इसे थोड़ा सा हम नाम ज़्यादा है इसीलिए हम इसे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6, 7 और 8, राइट। सबसे पहला प्रोजेक्ट का लिख देते हैं हम लोग, कितने प्रोजेक्ट है, A, B, C, D और E, राइट। उसके बाद में हमने क्या लिखा है, लाइफ, तो बस लाइफ लिख दीजिए। कितनी है, पहले की है 10, 5, 8, 10 एंड 12। थर्ड है कैश इन फ्लो का, तो वही हमारी 6000, 2000, 4000, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 8 और 10, ठीक है। उसके बाद में पीवी फैक्टर 10% से, पीवी फैक्टर 10% का आपको क्या करना होगा कि 10% का, देखिए 10% को हम पीवी फैक्टर में कैसे देखेंगे कि जो आपकी टेबल बनी हुई होगी, एनालिटिकल टेबल जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो एनालिटिकल टेबल को हम क्या देखेंगे, 10% में 10 ईयर्स में कितना आ रहा है, 10 ईयर 10% रेट से 10 ईयर का कितना आ रहा है, तो हम लोग उसी से अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये रही टेबल हमारे पास में। चलिए ये रही 10% रेट, हमें किस पे ध्यान रखना है, 10% की रेट पे। अब सबसे पहला 10 ईयर्स में कितना दे रखा है, यहाँ देखिए ये रहा हमारा 6.145, तो यहाँ लिख देंगे हम 6.145। उसके बाद में 10% का 5 साल तक देखनी है वैल्यू, तो लाइफ टाइम इसीलिए हम देखते हैं 5 का कितना होगा, ये रहा 5, और इसमें हम 10 का देखेंगे तो ये आ जाएगा 3.791। कितना आया, ये देखिए 5 ईयर्स में देखा, 10% की रेट से देखना है तो ये रहा 3.791, तो 3.791। फिर हमें देखना है 8 ईयर्स तक, 10% की रेट कॉमन रहेगी क्योंकि 10% की ही दे रखी है। 8 ईयर्स में चलेंगे 10% में, तो ये आ जाएगा आपका कितना दे रखा है, 5.335, तो यहाँ लिख देंगे 5.335। फिर 10% की रो तो कॉमन ही है हमारी क्योंकि 10 ईयर्स का दे रखा है और हमने ऑलरेडी 10 का निकाला है, तो यहाँ कितना निकाला था, 6.145। अब 12 का देखना है, 12 ईयर्स में, और कौन सी रेट, 10% की रेट, तो बिल्कुल 12 ईयर्स कहाँ है, ये रहा। और रेट कहाँ है आपकी, ये रही, कौन सी है, 6.814, दिखा आपको ये 6.184, बिल्कुल ये हमें लिखना है 6.814। क्लियर है आपको ये चीज़। तो चलिए अब हम लोग करते हैं कॉलम नंबर 5, टोटल कैश इन। टोटल कैश इन फ्लो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 कॉलम को 4 से। तो यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम 4 से। 6000 मल्टीप्लाई 6.145 देन इज कम टू 36,870। 2000 को 3.791 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,582। 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.335 से, देन क्या आ जाएगा आपका 21,340। 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.145 से, तो आपका 8000 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 49,160। 49,160, ठीक है। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.814 को, देन कम्स टू 1,09,024, राइट। तो ये आपका आ गया। चलिए हमने निकाल दी टोटल कैश इन फ्लो की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम इसे लिख देते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 56,000, 24,000, 40,000, 80,000, राइट। तो
तो ये हमने यहाँ लिख दिया है 80,000 तक। अब नेट इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला था, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, आपको यहाँ ऊपर लिखना है, अपने यहीं पे आपको फार्मूला लिखना है, इतना बड़ा कॉलम आपको बनाना है। तो फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी कि ये जो आया ना टोटल कैश इनफ्लो, उसको डिवाइड करना है 50,000 से। तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कॉलम 5 डिवाइडेड बाय कॉलम 6। कॉलम 5 को क्या करना है, कॉलम 6 से डिवाइड करना है। तो बिल्कुल 36,870 को 50,000 से डिवाइड करिएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा 0.737। फिर आप करेंगे 1.26, देन ये देखिए 21,340 यानी 21,340 डिवाइडेड बाय 24,000, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.889। 49,160 डिवाइडेड बाय 40,000 देन कम्स टू 1.229, और इसे 1,09,024 डिवाइडेड बाय 80,000 देन आ जाएगा 1.36। अब आपको यहाँ क्या देनी है, रैंक देनी है। तो फर्स्ट रैंक हम किसको देंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, 1.36 की। सेकंड रैंक किसको देंगे, इसके बाद में 1.26 आ रहा है, देन सेकंड रैंक। थर्ड रैंक किसको देंगे हम लोग, 1.229 को, तो ये थर्ड रैंक। फोर्थ किसे देंगे, वैसे तो एक से नीचे आता तो हम सेलेक्ट ही नहीं करते हैं इसको, लेकिन हमें सिर्फ रैंक देनी है, देन हम इसे रैंक दे रहे हैं, क्योंकि एक से नीचे आने पर हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं नेगेटिव में। तो हम लोग अभी इसको क्या कर रहे हैं, रैंक देना है, इसलिए हमने इसको रैंक दे दी है। जो सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट रैंक मिल रही है 1.36, सेकंड है तो 1.26। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था जिसमें हमने पे बैक पीरियड, ARR मेथड और तीसरा हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड की कैलकुलेशन की है। जब इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमें बिल्कुल ये टेबल बनाकर और इसका आंसर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।